नमस्कार। जेठ बैसाख का मौसम सूखी गर्मियों का मौसम, और सूखी गर्मी अपने साथ लाती है एक बहुत बड़ा खतरा जिसको लू लगना या हीट स्ट्रोक कहते हैं। सूखी गर्मी की अगर हम लोग बात करें तो जो लू लगना या हीट स्ट्रोक है ये इसकी एक एक्सट्रीम कंडीशन है। अगर हम सूखी गर्मी की बात करें तो जो सबसे हल्की अवस्था हमारे साथ होती है उसको प्रिकली हीट या घमौरियां कहते हैं। फिर वो ज्यादा अगर एक्सपोजर हो तो सनबर्न में बदल सकता है, थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर हो तो हीट मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, और ज्यादा एक्सपोजर हो तो हीट एग्जॉशन हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे खतरनाक अवस्था हीट स्ट्रोक या लू लगना होती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। तत्काल अगर इसमें हमको रोगी को समुचित फर्स्ट एड ना मिले, उपचार ना मिले, तो मृत्यु का खतरा होता है। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना। आज आपसे बात करूंगा, अगर किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हो जाता है, यानी ड्राई हीट के एक्सपोजर से सबसे एक्सट्रीम, सबसे खतरनाक अवस्था हो जाती है, तो उसको कैसे पहचाने, क्या फर्स्ट एड दें। तो अगर किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक सूखी गर्मी में रहने के कारण लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो उस व्यक्ति की स्किन एकदम गर्म होती है, 103, 4, 5 डिग्री तक बुखार हो जाता है। वह व्यक्ति अर्ध बेहोश या पूरा बेहोश हो सकता है, उसको उल्टी जैसी महसूस हो सकती है। उसकी पल्स अगर महसूस करें तो आमतौर पे पल्स बहुत हल्की सी महसूस होती है और तेज चल रही होती है। ऐसी अवस्था में तत्काल हमको सबसे पहली चीज करनी चाहिए, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। और जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक हम क्या करें। ये स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, सड़क चलते आदमी गिर सकता है, घर में हो सकती है, छत वगैरह पर। तो उस व्यक्ति को तत्काल एक छांव वाले स्थान पर ले जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको एक करवट से लेटा दें, क्योंकि अगर उसको उल्टी होगी, वॉमिट होगी, तो अगर वो सीधे लेटा होगा तो वो पीछे जाकर फेफड़ों में जा सकती है। तीसरी चीज, उसको कुछ भी पिलाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि वो अर्ध बेहोशी की हालत में है, वो फेफड़े में चला जाएगा, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। क्या करें, कहीं से भी इंतजाम करके लगातार उस व्यक्ति को ठंडे पानी से, ठंडे का मतलब कोल्ड वाटर, आइसी कोल्ड वाटर नहीं, कोल्ड वाटर जैसे नल में होता है या घड़े का पानी होता है, लगातार उसके शरीर पे जब तक हो सके डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें। यही एक फर्स्ट एड है जो हम उस व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं, कि छाए वाली अवस्था में ले गए और वहां पर लगातार पानी डाल रहे हैं, और एम्बुलेंस का इंतजार करें। और एम्बुलेंस में फिर कोशिश करें कि एम्बुलेंस के अंदर भी उस पर पानी का प्रवाह जारी रहे और वो हॉस्पिटल पहुंचे जहां उनका समुचित उपचार हो। तो ऐसे पेशेंट में हमको कुछ पीने को नहीं देना है, एक करवट लेटाल देना है और फर्स्ट एड आरंभ कर देना है। फिर अगर हम लोग बात करें, इससे कम वाली अवस्था होती है, उसको साथियों हीट एग्जॉशन कहते हैं। मतलब हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में एक बड़ा फर्क है। हीट स्ट्रोक में जैसा कि आपने देखा, रोगी को बुखार था और त्वचा एकदम गर्म थी। हीट एग्जॉशन में बुखार नहीं होता, त्वचा नम होती है, बहुत सारा पसीना निकल रहा होता है, रोगी सर दर्द बताता है, बदन दर्द बताता है, बहुत बेचैनी होती है, उबकाई उल्टी जैसी महसूस होती है ऐसे पर्सन को। और इसके अलावा पूरे शरीर में दर्द होता है, मांसपेशियों में क्रैम्प्स जैसे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जिसमें हीट एग्जॉशन है, उसमें क्या करना है। पहली चीज तो वही कि तुरंत हम छाया वाले स्थान पर आए और लगातार मरीज को कूल वाटर से नहलाना शुरू करें। जितनी देर तक हो सके उस पर्सन को नहलाएं, और 15-20 मिनट नहलाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके ओआरएस का पाउडर हम लोग घोल कर पिलाएं, या कोई भी चीनी नमक का घोल या इलेक्ट्रॉल जो कुछ भी है वो थोड़ा थोड़ा घोल कर पिलाते रहें। आमतौर पर 1 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति को राहत मिल जाती है। लेकिन अगर 1 घंटे में राहत नहीं मिलती तो तत्काल आसपास के किसी अस्पताल में ले जाएं, इमरजेंसी में ले जाएं। तो हीट स्ट्रोक, उससे कम हीट एग्जॉशन, उससे जो कम वाली स्थिति होती है, इसको हीट मसल क्रैम्प कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सूखी गर्मी में
लगातार स्ट्रेनुअस काम कर रहा है, कोई शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिम में एसी बंद करके एक्सरसाइज करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल होती है। उनको लगता है अगर हम एसी बंद करके एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी फैट जलेगी। ऐसा नहीं होता। तो कभी भी सूखी गर्मी में अगर आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शरीर से बहुत सारा पानी लॉस हो सकता है और मिनरल्स लॉस हो सकते हैं। उसके वजह से मांसपेशियों में जबरदस्त ऐठन जैसी रहती है। वो ऐठन पिंडलियों में भी, काफ मसल्स में भी हो सकती है, पूरे शरीर में भी हो सकती है। क्या करना है? तुरंत छाए वाले स्थान पे आना है, एक्सरसाइज को रोकना है और जितना हो सके उतना हमको ओरल ओआरएस को पीना है और फिर वही ठंडे पानी से नहाना है 10-15 मिनट। आमतौर पे 1 घंटे के अंदर मसल क्रैम्प्स खत्म हो जाते हैं, नहीं समाप्त होते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाएं, इमरजेंसी में जाएं। फिर हीट एग्जॉशन से कम मसल क्रैम्प से कम फिर लोकल चीजें जैसे सनबर्न हो गया। तो सनबर्न में क्या होता है? अक्सर लालिमा हो जाती है, वह स्किन लाल हो जाती है। थोड़ा ज्यादा सनबर्न हो तो वहां फफोला भी पड़ सकता है और खुजली वगैरह हो सकती है। तो ऐसे में हमको क्या करना है? जो सनबर्न वाला एरिया है उस एरिया को हम लोग पानी से अच्छे से 10 से 15 मिनट तक धोएं। पानी बर्फ जैसा ठंडा ना हो, क्योंकि जितना गर्मी हमारी त्वचा को नुकसान करती है उतना ही बर्फ जैसा पानी भी नुकसान करता है। तो घड़े जैसे ठंडे पानी से लगातार उस हिस्से को धोएं, उस हिस्से की ठंडे पानी से सिकाई करें। अगर पूरे शरीर में है तो हम लोग टब में पानी भरकर लेट जाएं, जिससे शरीर उसमें 15-20 मिनट डूबा रहे। ऐसा दिन में 3 से 4 बार करें और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें कि उसमें फिर हमको ऐसा क्या लगाना है कि सनबर्न हमारा जल्दी सही हो। और जो सबसे कॉमन अवस्था होती है ड्राई हीट की, सूखी गर्मी की, उसको हम लोग हीट रैशेस कहते हैं, प्रिकली हीट कहते हैं, जिनको घमौरियों के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं उनकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और उसके ब्लॉक होने की वजह से कई सारे दाने निकल आते हैं। इनको घमौरियां कहते हैं। घमौरियों का इलाज क्या है साथियों? वही इलाज है कि अच्छे से ठंडे पानी से नहीं, मतलब घड़े जैसे ठंडे पानी से अच्छे से नहाएं 10-15 मिनट और उस स्थान को हल्के हल्के यूं करके सोख लें। घमौरियों में उस स्थान को सूखा रखना है। जो बहुत सारे पाउडर्स ओवर द काउंटर आते हैं उनका प्रयोग करने से बचें, क्योंकि चूंकि यहां पर पसीने की ग्रंथि ब्लॉक हो रही है। तो ये टैल्कम पाउडर जो प्रिकली हीट होते हैं उसमें जो टैल्क होता है वो उन ग्रंथियों को और ब्लॉक कर सकता है, घमौरियों की समस्या और बढ़ सकती है। तो वहां पर आप कुछ हल्का फुल्का मेंथॉल ऑयल जैसा ठंडक के इफेक्ट के लिए लगा सकते हैं, लेकिन आगे कोई भी चीज करने से पहले, प्रिकली हीट पाउडर वगैरह का ओवर द काउंटर इस्तेमाल करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। तो इन सारी चीजों में तो मैंने आपको उपचार बताया, लेकिन एक चीज, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। तो क्या करना है? हमको अवॉइड करें कि सूखी गर्मी में जाएं तो कम से कम जाएं तो खूब सारा पानी पीते जाएं, शरीर का अधिकांश हिस्सा ढका हुआ हो, छाता लेकर चलें और पानी खूब सारा पी के रखें, हाइड्रेट रखें अपने आप को। और जैसे चेहरा है, जो एक्सपोज्ड एरिया है, उस पर प्रॉपर सनस्क्रीन लगाएं, कॉटन के सूती ढीले कपड़े पहने। तो अगर ये सब आप करते हैं तो ये सारी चीजें होने की नौबत ही नहीं आएगी। याद रखिए, हीट स्ट्रोक एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। 15-20 मिनट के अंदर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो सजग रहें, सावधान रहें और गर्मियों का लुत्फ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।